ठाकुर जी को गोदी में लिया, स्तन निकाल कर मुख में दिया। भगवान पूतना के शरीर के दुग्ध का पान गटक 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 करके करने लगे। जब इसके शरीर का संपूर्ण दुग्ध समाप्त हो गया है तब पूतना घबराई, क्योंकि भगवान ने अब इसके स्तनों के माध्यम से प्राणों का संकर्षण करना शुरू किया, प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। पूतना घबराई, अरे 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 लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। 6 दिन के कन्हैया बोल पड़े, अम्मा जी हम पे तो पकड़ना ही आवे, छोड़ना तो हम पे आवे ना, अब तो आपको ठिकाने लगा कर ही छोड़ो। अरे छोटा सा बच्चा बड़ों की भाषा बोलता है कि सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निसपीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि विवृत्य चरणौ चरणौ भुजौ मुहु प्रसविन्न गात्रा क्षिपजीरुरोधः। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निसपीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रसविन्न गात्रा क्षिपजीरुरोधः। देख लिया कि ये कोई सामान्य बच्चा नहीं है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई मायावी है। तुरंत अपने वास्तविक रूप को धारण कर लिया है। भागवत जी में लिखा है 6 कोश लंबा चौड़ा शरीर, मतलब 18 किलोमीटर का शरीर पूतना ने धारण कर लिया। वायु मार्ग से उड़कर चली। प्रभु ने देखा कि अब ये ब्रजमंडल की सीमा से बाहर आ गई है, तुरंत इसके स्तनों से प्राणों का संकर्षण किया और ये पूतना धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी है। बोले पूतना मर्दन श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ब्रजवासी दौड़ी, अरे राक्षसी ले गई, राक्षसी ले गई, राक्षसी ले गई, अनर्थ हो गया। आगे पहुंचे हैं तो क्या देखते हैं, पूतना के वक्ष स्थल पर मेरे ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे हैं, लीला। कोई बहुत बड़ी सीढ़ी वीढ़ी लगाई होगी, जो लंबी इतनी है ऊंची भी तो वैसी ही होगी। छाती के ऊपर से ठाकुर जी को नीचे उतारा, 4 किलोमीटर दूर तो माताओं को सांस आई। हाँ, एक मैया कहने लगी, अरे अनर्थ हो जाता यदि इस राक्षसी का एक नख भी हमारे लाला के ऊपर गिर जाता। ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, जो भगवान ने हमारे लाल जी को बचा लिया। हमारे लाल जी के ऊपर यदि इस राक्षसी का नख भी गिर जाता, अनर्थ हो जाता। अब इनको क्या पता, ये तो सर्वेश्वर सरकार है, इनका कोई बालवी मां का कैसे कर सकता है। पूर्णमासी पुरोहितानी सबसे वृद्ध है, ब्राह्मणी है, कहने लगी, सुनो नंदरानी, हमारे लाला का स्पर्श एक राक्षसी के साथ हुआ है, अब तो लाल जी का शुद्धिकरण करवाना पड़ेगा। मैया कहने लगी, कैसे होगा, चलो ना गौशाला पे। गौशाला पे ठाकुर जी को ले जाया गया है। गोधूली माथे से लगाई है, गोमय छाती से लगाया है, गोमूत्र से स्नान हुआ है। पूर्णमासी पुरोहितानी ने मैया की पूंछ अपने हाथों में पकड़ी है और झाड़ा लगाना प्रारंभ किया है। झाड़े का मंत्र है, सीख लेना वाला कि इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणं नारायणो वतु श्वेतदीपपतश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतु। इंद्रियाणि ऋषिकेश, हमारे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे। प्राणं नारायणो वतु, हमारे लाला के प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करे। श्वेतदीप पतश्चित्तम, हमारे लाला के चित्त की रक्षा श्वेतदीप के ईश्वर करे। मनो योगेश्वरो वतु, हमारे लाला के मन की रक्षा योगेश्वर भगवान का। नाम भी परमात्मा का और झाड़ा भी प्रभु को दिया जाए। यह है मातृत्व भाव का ऊंचा दर्शन। इन माताओं को नहीं पता कि किसके नाम से किसको झाड़ा लगा रही है। सुखदेव जी की आंखें नम होगी, राजन देखो इन माताओं के भाव को। परमात्मा के नाम से परमात्मा को ही झाड़ा दिया जा रहा है। प्रबंधो, ये बात सत्य है कि इस पूरे अखिल ब्रह्मांड में यदि भगवान से ऊंचा कुछ है वो भगवान का ही नाम है। जिस पत्थर को राम जी उठाते हैं, समुद्र छोड़ देते हैं, कदाचित वो पत्थर डूब जाता है। जिस बड़ी बड़ी शिला पर, बड़ी बड़ी चट्टान पर नल और नील राम नाम लिख देते हैं, वो समुद्र के जल पे भी तैरने लग जाता है और राम सेतु का निर्माण हो जाता है। राम से बड़ा राम का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। यहाँ ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को काट काट कर सैकड़ों चिताएं लगाई। अब एक चिता पर तो जल नहीं सकता था, इतना